बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा है कि यहूदी एक ख़ास तरीके के साथ दुआ कर रहे हैं। आप दुआ ना भी समझिए तो एक इबादत कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने बाजा बजाया है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशब्बहु बिल यहूद, तुम लोगों ने यहूदियों की मुखालफत नहीं करनी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये हुक्म है, इसमें खैर है, इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना हम पर लाजम है। तो हम पर ये लाजम आता है कि हम इस बाजे को हाथ ना लगाएं। आपने देखा है कि जब भी आज़ादी का मौसम आता है, 14 अगस्त की तारीख आती है, हमारे नौजवानों के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में, इवन के जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्गों में जिनका शुमार होता है, वो भी अपने हाथ में बाजा लिए बाजे बजा रहे होते हैं। इससे पहली बात तो ये है कि यहूदियों की मुशाबत हो जाती है। मुशाबत होती है कि आप वैसा काम करते हैं जैसा काम कोई दूसरा कर रहा है, आप वैसा बनना चाहते हैं, चाहे आप बन ना सकें, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि हम वैसा बन जाएं। शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर आप वैसा काम कर रहे होते हैं कि जो काम दूसरे ने किया होता है। तो इसी बात से तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आपने वैसा नहीं बनना जैसे यहूदी बनते हैं, आपने वैसा नहीं करना जैसे यहूदी करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये यहूदियों का फेल है, ये बाजा बजाना और इस तरह की आवाज़ें निकालना, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि ये तो अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि आप इतनी ऊंची आवाज़ निकालें कि दूसरा आदमी सुनने वाला बहुत डिस्टर्ब हो। आपने वीडियोस में देखा होगा, सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं कि मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जा रहे हैं, साथ में जाने वाले ने इतनी ऊंची आवाज़ के साथ बाजा बजाया है, वो बेचारे गिर गए, उनको चोटें आ गई हैं, वो अस्पताल में पहुंच गए हैं, और ये बाजा बजाने वाला मज़ा ले रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, और ऐसा मुमकिन है कि आपके बच्चे आपके घर में या आप खुद अपने घर में बाजा बजा रहे हैं, तो आपके साथ वाले घर में फौतगी हुई है या कोई बीमार पड़ा है, वो आपकी इस आवाज़ से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, वो तकलीफ महसूस कर रहा है। नाज़रीन, इस्लाम आया है एक दूसरे को राहत देने के लिए, इस्लाम आया एक दूसरे को सुकून पहुंचाने के लिए। जब हम इस तरह के काम करते हैं जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो ये ना सिर्फ इस्लाम की मुखालफत होती है, अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। ऐसे काम अपने बच्चों को, बड़ों को, नौजवानों को मना करना चाहिए, और होश के नाखुन लेने चाहिए ऐसी फैक्ट्रियों को जो बाजे बनाते हैं और सिर्फ अपना माल कमाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। हम सब को इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए।